दिलावरपुर कस्बे में एक मोटा सा हंसमुख लेकिन थोड़ा चालाक आदमी रहता था, भोला। उसकी सड़क किनारे एक छोटी सी दुकान थी। भोला छोले भटूरे वाला। शुरू शुरू में उसका स्वाद इतना शानदार था कि दूर दूर से लोग खाने आते थे। मसालेदार छोले, फूले फूले भटूरे, ऊपर से प्याज और नींबू, बस मजा ही मजा। भोला कहता, भैया एक बार खाओगे तो रोज आओगे। पहले ये बात सच भी थी, लेकिन जैसे जैसे भीड़ बढ़ने लगी, भोला का दिल लालच से भरने लगा। वह धीरे धीरे छोले में मसाले कम करने लगा, भटूरों में तेल कम कर दिया और दाम वही रखे। कभी टमाटर कम, कभी चना आधा। ग्राहक बोलते, अरे भोला, पहले जितना स्वाद नहीं रहा। भोला हंसकर कह देता, अरे भाई, महंगाई बढ़ गई है, लेकिन मेरी दया अभी भी मुफ्त है। लोग मन मसोस कर खा लेते क्योंकि आसपास कोई और छोले भटूरे वाला नहीं था। एक दिन कस्बे में एक बुजुर्ग आदमी आया। उसका नाम था गिरधर बाबा। सफेद दाढ़ी, धोती और चेहरे पर तेज, गांव-गांव घूमकर लोगों की मदद करने वाले। बाबा ने भोला की दुकान पर आते ही कहा, बेटा एक प्लेट छोले भटूरे देना। भोला ने जल्दी जल्दी आधे पके भटूरे और पतले छोले डाल दिए। जैसे ही बाबा ने पहला कौर लिया, उनका चेहरा बिगड़ गया। बाबा बोले, बेटा ये तो स्वाद से ज्यादा पानी है। भोला बोला, बाबा फ्री थोड़ी दे रहा हूं, पैसा दो और खाओ। बाबा मुस्कुराए, पैसा तो दे दूंगा, पर ये स्वाद उन लोगों को मत देना जो भूख मिटाने आते हैं। लालच नुकसान करेगा। भोला ने सोचा, ये बाबा भी ज्ञान देने लगे, जाने भी दो। अगले दिन दुकान पर अजीब घटनाएं होने लगीं। भटूरे फूलते ही नहीं थे। कभी छोले में नमक बढ़ जाता, कभी इतना कम कि स्वाद गायब। तेल बार बार काला होकर जल जाता। भोला परेशान, हे भगवान, यह सब क्या हो रहा है। उसने फिर से नए तरीके अपनाने की कोशिश की। कभी भटूरे जल्दी तलता, कभी छोले में पानी ज्यादा डाल देता, लेकिन हर बार कुछ न कुछ खराब हो जाता। ग्राहक चिढ़ने लगे, भोला अब तेरे छोले भटूरे किसी काम के नहीं। तेरी दुकान का तो नाम बदल देना चाहिए, लालची भटूरे वाला। भोला शर्मिंदा हो गया, पर फिर भी गलती नहीं समझा। उसी शाम गिरधर बाबा फिर आए और बोले, बेटा समस्या बाहर नहीं, अंदर है। दिल साफ होगा तो खाना भी अच्छा बनेगा। भोला गुस्से में बोला, बाबा आप जादूगर हो क्या? मेरी दुकान में इतना सब कैसे हो रहा है? बाबा शांत स्वर में बोले, जादू नहीं, कर्म। जब तुमने दया, स्वाद और ईमान छोड़ दिया, तब स्वाद भी तुम्हें छोड़ गया। फिर बाबा ने एक छोटा सा चना उसके हाथ पर रखते हुए कहा, यह चना याद दिलाएगा कि कंपनियां नहीं, भावना स्वाद बनाती है। कल से ईमान से खाना बनाना, सब ठीक हो जाएगा। बाबा यह कहकर चले गए। उस रात भोला तकिया पकड़कर सो नहीं सका। उसे अपनी शुरुआती दुकान का समय याद आया, जब वह दिल से खाना बनाता था, हर ग्राहक को परिवार समझकर खिलाता था। अगली सुबह उसने नया तेल लिया, ताजे चने भिगोए, मसाले ठीक से भुने और पहली बार बिना लालच के छोले भटूरे बनाए। जैसे ही पहले भटूरे तले, वे इतने फूले कि खुद भोला चौंक गया। छोले गाढ़े खुशबूदार बन गए। पहले ही ग्राहक ने कहा, अरे यह तो वही पुराना स्वाद है। दूसरा बोला, भोला लगता है आज भगवान तेरे हाथ में कड़छी थमाकर आए हैं। धीरे धीरे भीड़ वापस आने लगी। भोला अब हर ग्राहक को मुस्कुराकर परोसता था और मन ही मन गिरधर बाबा को याद करता था। एक हफ्ते बाद बाबा फिर आए। भोला ने आदर से कहा,
बाबा, आज मेरे छोले भटूरे आशीर्वाद से बने हैं। बाबा ने स्वाद चखा और बोले, बेटा, स्वाद जादू नहीं, ईमान की खुशबू है। भोला मुस्कुरा उठा और बोला, अब मैं लालची नहीं रहूंगा बाबा। दुकान बड़ी नहीं होगी तो भी चलेगा, पर भरोसा बड़ा रहेगा। समय बीतता गया। भोला के छोले भटूरे दूर दूर तक मशहूर हो गए। लोग कहते, भोला के छोले भटूरे में दिल का स्वाद है। और भोला, वह हर रात तवे को पोंछते हुए एक ही बात दोहराता, लालच से भटूरे नहीं फूलते, दिल से फूले तो दुनिया खाती है।